नजमुल साकिब साहब, इस इख्तिलाफ को हम ऐसे इंटरप्रेट करें कि जी बड़ी अच्छी बात है, घर के अंदर जमहूरियत प्रिवेल कर रही है, पार्टी के अंदर जमहूरियत प्रिवेल कर रही है, हर कोई अपनी ओपिनियन आराम से रख सकता है, या फिर इसे ऐसे इंटरप्रेट किया जाए कि कोई कन्फ्यूजन है, इख्तिलाफ है, या फिर गुड कॉप बैड कॉप की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? रामीन, हैं कवाकिब कुछ, नज़र आते हैं कुछ। देखिए, जरदारी साहब को जो लोग जानते हैं उनको ये पता है कि ये उड़ती चिड़िया के पर तो गिनते ही हैं। ये चिड़िया के अंदर धड़कते हुए दिल की भी जो है ना वो सुन लेते हैं कि इस वक्त क्या है। अच्छा, मैं एक पस मंज़र आपके सामने पेश करता हूँ, तो ज़रा देखते हैं कि क्या इसमें ये जो दो बयान आपने दिए हैं उसमें इनकी रेलेवेंस बनती है कि नहीं। देखिए, इस वक्त आपके सियासी मंजरनामे में सबसे बड़ा सवाल क्या है? इलेक्शन। दुरुस्त, बिल्कुल। उसमें एक बड़ी पार्टी ने तो बड़ी देर से कह दिया हुआ है कि जी जब मर्जी हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने यानी कुछ मामला तो उन्होंने निपटाने हैं। एक पार्टी जो है वो आज से 2.5 साल हो गए हैं वो इलेक्शन करते हुए हलकान हो रही है, बल्कि जेल से भी यही आवाजें आ रही हैं। तीसरी पार्टी है जो काफी देर खामोश होने के बाद, जिसकी हम बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी, जो काफ़ी देर खामोश होने के बाद अचानक उनके दिमाग में ख्याल आता है कि इलेक्शन पे भी कोई हमारा मतमा नज़र होना चाहिए। तो उसमें वो ये कहते हैं कि जी ठीक है, इलेक्शन होने चाहिए। साथ ही हमें आ जाता है कि जी रियासत जो है वो बचानी थी हमने पहले, लेकिन अभी हम मईशत बचा रहे हैं। और उसमें याद रहे कि निगरान हुकूमत ने जितने भी पॉजिटिव इकदाम किए हैं उसकी वो तायीद करते नज़र आ रहे हैं जी। ये अचानक क्या हुआ कि एक चेयरमैन जो है, याद रहे कि पीपल्स पार्टी के दो चेयरमैन एक चेयरमैन साहब जो हैं वो इलेक्शन की तैयारियों की मुहिम में जा रहे हैं, और दूसरे चेयरमैन कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हल्का बंदियां वगैरह, डीलिमिटेशन वगैरह। मेरे ख्याल में जरदारी साहब को एक खदशा लाहक हुआ, मुझसे कहीं सिंध तो नहीं छिन रहा। याद रखिएगा कि अगर आप पिछले कुछ दिनों की, कुछ हफ्तों की कार्रवाइयां देखें अंदरून सिंध में, कराची में खास तौर पे, तो आपको नजर आएगा कि कुछ पुराने गठजोड़ जो हैं वो दोबारा से जुड़ रहे हैं, और शायद किसी कबूतर ने उनको मैसेज दिया है कि देखिए इस वक्त की सूरत हाल ये है, आइंदा कुछ इस तरह की डेवलप हो रही है, तो जरा हाथ हौला रखें। और उन्होंने निहायत अच्छे तरीके से, सियासी तरीके से इसको डील किया है, और उनको इसके 2 फायदे हुए, बताता हूं। अच्छा, पहला फायदा उनको ये हुआ कि बिलावल साहब की एंट्री होती है, एक अपनी शनाख्त बनाने के जिम्न में उनकी सियासत में एंट्री हो रही है जी। कि बेटा बरखुरदार, आप जाके ये कहें कि जी ठीक है घर में तो फलाना है, सियासत में फलाना है, तो उनकी एक अपनी इंडिविजुअल इनफरादी हैसियत बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया उन्होंने। जरा गौर कीजिएगा कि उन्होंने ये करके, और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जी उन दोनों की कोई राय मुख्तलिफ है, मैं बिल्कुल इस पे यकीन नहीं रखता। अच्छा, अगर तो जरदारी साहब, उसका सबूत देता हूं, अगर तो जरदारी साहब उनको ये अच्छा नहीं लगा बयान बिलावल साहब का, तो क्या उन्होंने बिलावल साहब को पार्टी से निकाल दिया है? क्या उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी शुरू हुई है, या और कुछ नहीं तो क्या कोई तरदीद की है उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सारा कुछ जो है ये वेल प्लान्ड है, और इसमें उन्होंने दो पैगामात दिए हैं। जहां तक गुड कॉप बैड कॉप की है, वो हमारी पुरानी रिवायत है, मैं इस ज़िमन में उसका जिक्र नहीं करूंगा। वो इसलिए नहीं करूंगा कि ये एक प्योरली पॉलिटिकल मूव है, और उसमें मैं तो हैरान हो रहा हूं कि जरदारी साहब के पास जो हैं ये इतने खरगोश हैं इनकी थैली में, एक ना एक निकाल के आपके सामने रख देते हैं, जो उन्होंने रख दिया है। देखिए, पहले आपने अहम जो हमारे फैसले हैं जिसमें कि ताजरों, सनतकारों की बात हमने की है, राव साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताया है कहाँ पे रुकावटें हैं, कहाँ पे क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। आपने यानी रामीन देखा होगा, अगर किसी खाने की तरकीब आपको बताई जाती है ना, उसमें ये डालें वो डालें, और नमक हस्बे जायका जी। अच्छा, कुछ चीजें छोड़ दी जाती हैं और वो आपने अपने तौर पे करनी होती है। मिसाल के तौर पे जो मुतल्लिका वजीर हैं उन्होंने ये नमक हस्बे जायका डालना है, जो मुतल्लिका सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी ये नमक हस्बे जायका डालना है। असल चीज ये है कि अगर आपकी क़यादत पे आपको एतमाद है, एक तो बात इन्होंने की ना
कि वो ढल जाते हैं, माया की तरह होते हैं, ये अपनी जगह दुरुस्त बात है। लेकिन जो असल चीज़ देखता है एक ब्यूरोक्रेट, क्योंकि 35 साल इस ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहा हूं मैं, और मुझे कुछ अंदाज़ा है कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह अमल करती है, तो इसको तो एक लाइन में हम बता सकते हैं कि आपने जो नमक डालना है वो हस्बे जायका डालिएगा। और दूसरा ये है कि आपके सामने जो मतमाए नज़र है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि इस वक्त है, यकीन कीजिए मैंने आपसे कल भी बात की थी, मैं बहुत मुतमईन हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो डॉलर हैं, चाहे वो बिजली के बारे में बात हो रही है, चाहे वो चीनी के बारे में बात हो रही है, कुछ हो रहा है। और जहां तक आपके अंदरूनी जो आपके बड़ा सेठ जिसको हम बोलते हैं, देखिए आपने सेठ को राजी कर लिया, सेठ को राजी कर लिया, आधे से ज्यादा काम तो आपका हो गया। मैं आता हूं आपके वीजे और उसकी तरफ। सेठ को कैसे राजी करना है? डॉलर की कीमत कम कीजिए, बिजली को आप सही तरह से उसकी फराहमी को यानी कीजिए, और ये जो एलसी वेलसी के मसाइल है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट के, आपकी दरामद बरामद के जो सिलसिले हैं, उसमें आप ये रेड टेप खत्म करें, सेठ बड़ा खुश होगा। और ये एक और बात बड़ी जरूरी है यहाँ पे कि दुनिया में कहीं भी और पाकिस्तान में खास तौर पे जो बिजनेसमैन है ना, ये उसका मसला नहीं है कि फैटफ में पाकिस्तान उलझा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस में ये मसाइल हैं, मईशत के ये मसाइल हैं। उसको ये है कि मेरा कारोबार कैसे आगे बढ़ेगा, और उसको राजी करने का सिर्फ एक ही तरीका है जो मैंने आपको बताया है। अब आते हैं आपके वीजे और यानी उस सिलसिले में जी। कल हमने देखा एक बड़ी अहम मीटिंग हुई जिसमें कि जो यानी निगरान हुकूमत के कुछ वज़रा, कुछ ऐसे पीएम जो हैं, उसमें फिर मिसाल के तौर पे वज़ीर ख़ारजा ने, जो जलील अब्बास जिलानी साहब हमारे हैं, उन्होंने बड़ी वजाहत से बताया कि वीज़े के बारे में तो बात हमने कर दी है कि लॉन्ग टर्म वीज़ा दे, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि अगर आपकी एम्बेसी ने वीज़ा देना भी है ना, तो उस लाइन में खड़ा होना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको फॉर्म फिल करें, फिर आप ऑनलाइन जाएं, फिर उसके बाद आप इंतज़ार करें, फ़ोन करें, फ़ोन नहीं उठा रहे। तो लॉन्ग टर्म का मिल गया, इसका मतलब है 10 साल का अगर देते हैं आप, तो एक बिजनेसमैन जो है उसको ये फैसिलिटेशन मिल गई कि वो 10 साल तक मल्टीपल एंट्रीज का होता है ना ये वीजा, जितनी दफा वो आना जाता है तो आपने उसको यानी सहूलत फराम की। दूसरा ये है कि उन्होंने हमें ये बताया कि जितनी आपकी एम्बेसीज अब्रॉड हैं, आपके तकरीबन 100 से ज्यादा डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, यानी जो कि दुनिया भर में है, ठीक है, उसमें आपकी एम्बेसीज हैं, हाई कमीशंस हैं, कौंसलेट्स हैं, कौंसलेट्स जनरल हैं, उनको एक खास हिदायत की गई है और उसकी तरफ तवज्जो चाहता हूं आपकी भी। मेरे ख्याल में असल में काम जो है ना, जो आपको जो SIFC का है वो यहां से शुरू होगा, क्योंकि दुनिया को, पाकिस्तान में तो पता लग गया, राव साहब को, मुझे, जलाल साहब को, रामीन को, हम सबको पता लग गया, पूरे वाम को पता लग गया। उधर जो है वो खबर इसकी यदि अव्वल तो पड़ी नहीं, वहां के जो सुफरा हैं हमारे, हाई कमिश्नर हैं हमारे, हमारा कौंसल जनरल है, उनको ये बड़ी शद्दोमत के साथ और बड़ी संजीदगी के साथ कुछ हिदायत गई हैं, जिसमें यह है कि आपने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है बाहर से। SIFC में हमने सऊदी अरेबिया, UAE और यानी कतर, कुवैत का तो सुना, भाई दुनिया में और भी मुल्क हैं। जब उनको ये पता लगेगा कि इधर एक ऐसा सिलसिला वन विंडो ऑपरेशन वाकयातन शुरू हो गया है, वीजा आपको तवीलुल मियाद मिल रहा है, तो क्यों नहीं आएंगे आपके इन्वेस्टर्स? और जब उनको पता लगेगा कि एक सीरियस एफर्ट जो है वो सिर्फ इसी सिलसिले में हो रही, लिहाजा ये जो सुफरा आपके हैं, इनको कल गई है जी हिदायत फॉरेन ऑफिस से, और उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में 2 चीजें हैं। नंबर 1 है आपकी कि आपने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, और इस SIFC ये जो काउंसिल बनी है इसको आपने सही तरह से मुतारिफ कराना है। नंबर 2 पे तो आपके ओवरसीज पाकिस्तान आते हैं, वो तो इतनी जिंदगी हमने फॉरेन ऑफिस में की, उनका आपने ख्याल करना है। अब एक और चीज देखिएगा, एक चीज होती है कोलैटरल इफेक्ट जी। अगर बाहर से कुछ लोग आते हैं इधर, मिसाल के तौर पे ब्राज़ील से आते हैं, UK से कोई एक आता है और आके यहाँ पे कोई थोड़ी सी इंडस्ट्री लगाता है, या SIFC में वो कोई IT का प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर में, जो पाकिस्तानी बाहर हैं जिन्होंने रोक रखा है उन पैसों को जो वो आसानी से लगा सकते हैं पाकिस्तान में, और उनको बड़ी खुशी भी होगी इसकी कि वो अपने मुल्क में लगा रहे हैं, उनके लिए भी एक इंदिया होगा कि देखिए अब एक तरह से यूं समझिए कि रास्ता खुल गया है, फाटक खुल गया है, और सही तरीके से। और मैं इस सिलसिले में निगरान हुकूमत को एक तो मैं अपनी बेस्ट विशेस देना चाहता हूं, दूसरा मैं ये कह रहा हूं जो इस वक्त की आखिरी बात कि आपने जो काम शुरू किए हैं ना अच्छे, इनको आपने तोड़ तक पहुंचाना है, और उसमें यकीन कर लीजिए अगर एक दफा आपकी अवाम में ये बात चली गई, जो कि जा रही है, आहिस्ता सरायत कर रही है,
मुकम्मल तौर पे अवाम को यकीन हो गया यहाँ भी और आपके ओवरसीज पाकिस्तानी वो जो है बाहर उनको भी, कि आप जो हैं वो दयानतदारी से इस मुल्क की मईशत को सहारा दे के आगे की तरफ टेक ऑफ स्टेज पे लेके जा रहे हैं, सब आपका साथ देंगे।